जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की डेट में अगर हम विकृत मानसिकता की बात करते हैं तो ऐसी कई सारे इंस्टेंसेस हैं जो कि हमारे सामने आ जाते हैं। ऐसे में जब हम लोग मतलब ना चाहते हुए भी जब हम लोग बात करते हैं कैब ड्राइवर की, तो कैब ड्राइवर के कई सारे ऐसे केसेस निकल के आ चुके हैं जिसमें कि कुछ ऐसी हरकतें हुई थी जिनके कारण से कि ओला, ऊबर, जितनी भी टैक्सी कंपनीज हैं, इनको अपनी एप्लीकेशंस में एसओएस बटन डालने पड़े थे, इमरजेंसी के नंबर देने पड़े थे। मतलब यहाँ तक की सुविधाएं देनी पड़ रही थी कि भैया आप जिस भी टैक्सी में बैठ रहे हो, आपकी जानकारी आपके किसी परिवार वाले को या जिसका भी आप शेयर करना चाहते हो उसके बाद आपकी पूरी जानकारी चली जाएगी। अब आप ज़रा सोचिए कि ये सब चीज़ें करने की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो किस प्रकार का माहौल इस समय होगा। तो आप पिछले कुछ काफ़ी समय से इस तरह के केसेस निकल कर आ नहीं रहे थे जिसमें कि कैब ड्राइवरों ने कुछ ऐसी अश्लील हरकत करी हो। लेकिन अब बेंगलुरु का एक ऐसा ही मामला निकल कर सामने आया है जिसमें कि एक महिला पत्रकार ने कुछ आरोप लगाए हैं कैब ड्राइवर के ऊपर। आरोप क्या लगाए हैं, सीधे तौर पर बोला ही है कि भैया उसने गलत हरकत वहाँ पर करी थी। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी भी दी है। तो ज़रा जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और ट्वीट उन्होंने जिस तरीके से ये पूरी बातें बताई हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। कर्नाटका के बेंगलुरु में एक ओला कैब ड्राइवर पर महिला पत्रकार के सामने अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। महिला पत्रकार के मुताबिक कैब ड्राइवर ने उसके आगे ही हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया। ड्राइवर को फिलहाल तो सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। महिला पत्रकार द्वारा शिकायत 3 दिसंबर 2021 को की गई थी। अपने पहले ट्वीट में वो लिखती हैं कि इन अ सिटी दैट आई कॉल होम मेड मी फील एक्सट्रीमली अनसेफ टुडे, आई टुक एन ओला कैब अराउंड द यूजुअल टाइम। मतलब मैं जिस शहर को अपना घर मानती हूँ, जिसको मैं सेफ़ मानती हूँ, वहाँ पर आज मुझे काफ़ी अनसेफ फील हुआ। मैंने ओला की कैब लड़ी, जो कि मैं यूजुअल टाइम, जो मेरा काम के बाद का टाइम होता है उस टाइम पर मैंने टैक्सी ली। और उसका जो ड्राइवर था उसने ये सोचने की हिम्मत भी कर ली कि वो चाहे जो चाहे वो कर सकता है। वो ये सोच रहा था कि मैं शायद नोटिस नहीं करूँगी, इसलिए वो जो करना चाहता था वो करता रहा। जैसे ही मैंने इस चीज़ को नोटिस किया, उसने अपनी धोती को बंद कर लिया और फिर मैंने अपनी हिम्मत बटोरी और उससे कहा, जब गाड़ी रोकने के लिए कहा तो वो डर गया और वो भाग गया। वहाँ से स्ट्रीट लाइटें जल रही थी, इमरजेंसी नंबर ज़रूर था, लेकिन जब आप ऐसी कंडीशन में होते हैं तो उसके बारे में आप सोच नहीं पाते। आखिरकार मैंने दूसरी कैब बुक करी और मैं अपने घर पहुँची। उस समय मेरे लिए पैसा मायने बिल्कुल भी नहीं रखता था। ओला बेंगलुरु ने मुझे एश्योर किया है कि वो जो ड्राइवर है उसको सस्पेंड कर दिया गया है और एक कंप्लेंट भी लॉन्च कर दी गई है। लेकिन आप ज़रा बताइए कि ऐसे माहौल में एक इंसान जब वापस घर आ रहा हो तो अपने आप को सेफ कैसे फील कर सकता है जब तक कि सड़कों पर इस प्रकार के लोग अपना पैंट खोल कर घूम रहे हो। दैट्स वाई वुमेन स्टे ऑन कॉल्स व्हेन ट्रैवलिंग अलोन। मतलब जब वो अकेली रहती हैं तब वो हमेशा फ़ोन पे लगी होती हैं। दैट्स वाई दे शेयर लोकेशंस विद अदर्स टू कीप ट्रैक। इसीलिए अपनी लोकेशंस अपने साथियों के साथ शेयर करती हैं। ये सब कुछ उनको करना पड़ता है जस्ट कि वो अपने आप को सेफ फील कर सकें, और इसमें उनकी गलती भी नहीं होती है। ओला की बेंगलुरु शाखा ने पीड़ित महिला पत्रकार को आश्वासन दिया है कि ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है। शिकायत भी दर्ज कर ली गई है। इसके आगे पीड़िता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अफसोस ये है कि बलात्कारी नहीं जानते कि उन्हें अपनी पैंट में क्या और कैसे रखना है। इसी वजह से महिलाएं अकेले यात्रा करने से कतराती हैं, जबकि इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं होती। आज दोबारा मेरे ही शहर में मुझे डर लगा, क्या हम काम करना बंद कर दें? ओला ने मुझे आश्वासन दिया है कि ऐसा दोबारा उनके साथ कभी नहीं होगा, मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी समझना तो पड़ता है। इसी के आगे उन्होंने अपडेट देते हुए एक और ट्वीट किया कि अपडेट ओला बैंगलोर, ओला कैब सेंट अ मेल सेइंग द केस हैज़ बीन सॉल्व्ड एंड द टिकट हैज़ बीन क्लोज। मतलब ये केस सॉल्व हो गया है और टिकट को क्लोज कर दिया गया है। बट ये कैसे एश्योरेंस हो सकता है, ये एश्योरेंस कैसा हो सकता है कि जो आदमी था वो सड़कों पर दोबारा ऐसा कुछ काम नहीं करेगा या दूसरी किसी कंपनी में काम नहीं करेगा? मतलब मैं आखिर कैसे अपनी सेफ्टी को एश्योर कर सकती हूँ? इसके बाद वो लिखती हैं कि आफ्टर अ कॉल विद द टीम ऑफ ओला दे हैव सेंड दिस मेल। उन्होंने एक मेल भेजा है मुझे बात करने के बाद। आई वॉन्ट टू से इट्स अ रे ऑफ होप बट द ट्रॉमा इट लेफ्ट इजंट एट पीस येट। मतलब मुझे जो ट्रॉमा मिला है वो उससे अभी तक मुझे शांति नहीं मिली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ कभी दोबारा ना हो, इसीलिए सभी लोग सेफ रहें, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो आदमी हो। प्लीज़ मेक इट सेफ फॉर अस। ओला ने महिला पत्रकार की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उनसे माफ़ी मांगी। इसी के साथ संबंधित ड्राइवर पर हुई कार्रवाई की जानकारी दी। ओला का ये लेटर है जो भी आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें ओला ने लिखा था, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस इशू टू अस। फर्स्टली वी वुड लाइक टू अपॉलोजाइज टू द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट हैपेंड ऑन योर राइड with Ola Cabs. As discussed, we have taken appropriate action against the partner based on the complaint and revoked his access with the Ola platform. मतलब हमने उसको Ola platform से हटा दिया है। हम इस एक्सपीरियंस के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। And we will continue to work towards a guarded and secured commute for our customers. Your cooperation with understanding in this regards is highly appreciated. जिस तरह से आपने डील किया है वो बहुत ही highly appreciated है। Your safety will always be a priority. Should you need any further assistance, please use our सेल्फ सर्वर और इन ऐप सपोर्ट। मतलब इन्होंने ये मेल किया। इस माफ़ी को ओला ने आधिकारिक और सार्वजनिक रूप से भी ट्वीट किया है। ओला सपोर्ट ने लिखा,
कि any compromise with the safety and security of our customers is taken extremely seriously. Such kind of behavior is not tolerated at all, and we have stringent guidelines against such behavior. Rest assured, our safety team has picked up your case and will reach you. महिला पत्रकार की शिकायत पर बेंगलुरु पुलिस ने भी संज्ञान लेकर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की बात करी है। पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने लिखा कि आपके साथ हुई घटना का हमें दुख है। डीसीपी सेंट्रल को आरोपित को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं, वो जल्द ही आपसे संपर्क भी करेंगे। ये वहाँ की पुलिस ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। पुलिस कमिश्नर द्वारा कार्रवाई के आश्वासन पर महिला पत्रकार ने पुलिस को धन्यवाद भी बोला है, साथ ही पुलिस टीम के संपर्क में रहने की बात भी कही है। मतलब कि ये महिला जो है, ये पत्रकार जो है, उस टीम के साथ संपर्क में भी रहेंगी। लेकिन देखिए, इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं एक डर तो पैदा कर ही देती हैं महिलाओं के जहन में कि भाई क्या अभी भी हम लोग सेफ़ हैं या अभी भी माहौल ख़राब नहीं हुआ है। क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि छोटे शहरों को लोग बोलते हैं कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं होते और ऐसा होता है, लेकिन बड़े शहरों में भी तो देखिए ना क्या हरकतें हो रही हैं। अब यहाँ पर लोग ये बोल सकते हैं कि भाई वो इंसान बाहर से आया हुआ होगा, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि आखिर फिर हम लोग इसे ऐसे तो कभी सेफ्टी इंश्योर कर ही नहीं पाएंगे। आपको यदि कुछ कहना है इस मामले में तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।